नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग ठीक पढ़ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पाकिस्तान को एक आर्थिक संकट से बचाने के लिए। हाल ही में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के साथ आईएमएफ की एक डील तय हो चुकी है। $3 बिलियन पाकिस्तान को मिल जाएंगे अंडर आईएमएफ पैकेज, और ये सब करने में यूएसए ने एक की रोल निभाया है। और उसके अलावा अब सिंस पाकिस्तान को एडिशनल $3 बिलियन का और लोन मिल जाएगा फ्रॉम आईएमएफ, तो जो अब पाकिस्तान का टोटल कर्ज है ना आईएमएफ को, सिर्फ आईएमएफ की बात कर रहा हूं यहां पर, इससे पाकिस्तान आईएमएफ का चौथा सबसे बड़ा कर्जदार देश बन चुका है। इसका मतलब ये भी है कि पाकिस्तान के ऊपर भी कई देश हैं जिनके और भी बहुत ज़्यादा बड़े आईएमएफ पैकेजेस चल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिंस पाकिस्तान फोर्थ बिगेस्ट डेटर बन चुका है आईएमएफ का, इसका मतलब क्या है, बाकी कंट्रीज कौन कौन सी है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने दुनिया भर में एक एग्जाम्पल सेट किया है अपनी सारी सुपरमार्केट्स में प्लास्टिक बैग्स बंद करके। जी हाँ, हर टाइप के प्लास्टिक बैग्स अब इस कंट्री की सुपरमार्केट्स में बैन कर दिए गए हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड या फिर जर्मनी। इस पर रिसेंटली बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ यूजुअली आप देखोगे जब भी एक देश आईएमएफ की तरफ बढ़ता है ना, तो उस कंट्री का स्टॉक मार्केट क्रैश करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि आईएमएफ लिटरली आप कह लीजिए एक इकोनॉमिक हॉस्पिटल है। जब एक देश को कहीं और से कर्ज नहीं मिल रहा होता तब वो जाता है एक आईएमएफ प्रोग्राम के पास। मगर पाकिस्तान के केस में उल्टा हुआ है। जैसे ही पाकिस्तान का आईएमएफ पैकेज अप्रूव हो गया ना, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में एक अपटिक देखा गया। 15 महीनों से जो इनकी स्टॉक मार्केट लगातार गिर रही थी, वहां पे सडनली एक अपस्विंग आ गया। अगेन मैं यहां पर आपको बता दूं, इसका रीजन सिंपली ये है कि पाकिस्तान को आईएमएफ के एडिशनल लोन की आवश्यकता होगी। ये बात सबको पता थी 2-3 साल से, मगर ये लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, किन शर्तों पे मिलेगा, इसके बारे में एक आप कह लीजिए मिस्ट्री बनी हुई थी कि आईएमएफ का लोन पाकिस्तान को एंड में मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। बट अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ना सिर्फ पाकिस्तान को लोन मिला है, अब इतना कर्ज पाकिस्तान ने आईएमएफ से ले लिया है कि आईएमएफ का चौथा सबसे बड़ा कर्जदार देश बन चुका है पाकिस्तान। अब यहां पे आप कहोगे वेट, पाकिस्तान के भी ऊपर कंट्रीज हैं, तो इसका आंसर है हाँ बिल्कुल। यहाँ पे आप देख पाओगे, देखो पाकिस्तान का जो टोटल अब कर्ज है ये पहले $7 बिलियन के आसपास था। अब इसमें $3 बिलियन और ऐड हो गए हैं आईएमएफ के, तो टोटल कर्जा पाकिस्तान पे अब हो चुका है $10.4 बिलियन। जी हाँ, यहाँ पे ये बात समझने वाली है। ऐसा नहीं है कि आईएमएफ ने पहले पाकिस्तान को पैसा नहीं दिया था। इससे पहले 2014 में आईएमएफ ने पाकिस्तान को एक प्रोग्राम के अंडर बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए थे। अब उसके ऊपर एक और इनका नया प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। मगर इस $10 बिलियन के कर्ज के साथ भी पाकिस्तान की रैंक है 4th, क्योंकि नंबर 1 पे है द किंग ऑफ डेट अर्जेंटीना। इस कंट्री के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी 1 महीने पहले, आपको बताया था कि अर्जेंटीना को लिटरली वर्ल्ड मीडिया कहता है द कंट्री ऑफ बेगर्स। जिस तरीके से अर्जेंटीना की इकोनॉमी पिछले कुछ सालों में गिरी है, शायद ही किसी कंट्री की गिरी होगी। आज भी आप देख लीजिए वहां पर लगातार भिखारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। और आईएमएफ का जो टोटल कर्जा है अर्जेंटीना पर, ये $46 बिलियन है। फिर इजिप्ट आपको मिलेगा सेकंड नंबर पे। जी हाँ, इजिप्ट पर आईएमएफ का $18 बिलियन का कर्ज है। फिर यूक्रेन देश आपको मिलेगा। जी हाँ, यूक्रेन की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इनका भी एक आईएमएफ प्रोग्राम चल रहा है और यूक्रेन को आईएमएफ ने दिए हैं टोटल $12 बिलियन। मगर मैं आपको ये बता दूं, जिस तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ये यूक्रेन को बीट कर देंगे और आईएमएफ का बहुत ही जल्द तीसरा सबसे बड़ा कर्जदार बन जाएगा पाकिस्तान। नाउ यहाँ पर मुझको एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि आईएमएफ के कर्ज की ना एक बहुत ही अच्छी बात तो मैं ये कहूँगा कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। खराब बातें भी आपको भी बताऊंगा। मगर आप लोन अगर उठाते हो बॉन्ड मार्केट से, पाकिस्तान जैसा देश ओपन मार्केट में जाता है, कहता है हमको कर्ज दे दो, तो हर कोई कहेगा पाकिस्तान को कि अपने बॉन्ड के बदले हमें एनुअली जो बॉन्ड का यील्ड है, इंटरेस्ट रेट जो तुम वापस दोगे हमको, वो तुम 10% से लेकर 15% के आसपास दो। बहुत ज़्यादा हाई है। चाइना भी पाकिस्तान को ये कहता है कि 7% के आसपास हम चार्ज करेंगे, जबकि आईएमएफ का लोन पाकिस्तान को मिल जाता है 3.2% का। जो अभी लेटेस्ट लोन है ये 3.2% का मिला हुआ है। इससे पहले का जो इनका लोन चल रहा था ये 2% का है। और अगर आप इंटरेस्ट को देखकर कह रहे हैं कि वाह
आईएमएफ से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, सब लोग फिर आईएमएफ का लोन ही क्यों नहीं लेते। देखिए, पहली बात तो आईएमएफ बहुत ही मुश्किल से लोन बांटता है, बहुत स्क्रूटनी के बाद। और उसके बाद देखिए, आईएमएफ ने बहुत ज़्यादा कड़ी शर्तों में पाकिस्तान को लोन दिया है। इसमें से 2 ऐसी शर्तें हैं जो डायरेक्टली पाकिस्तान की जनता को हिट करेगी। पहली बात तो देखिए, आईएमएफ ने ये मनवा ली है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान जो सब्सिडी देता है अपने लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल में, वो सब्सिडी पाकिस्तान को ख़त्म करनी होगी। पाकिस्तान में आप देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं हैविली सब्सिडाइज होते हैं, तो जैसे ही ये ख़त्म होगा, इनकी मिडिल क्लास पर एक हैवी बर्डन आ जाएगा। बहुत ज़्यादा हैवी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इनके आया करेंगे। नाउ ये अनाउंसमेंट ये लोग इलेक्शन से पहले करेंगे, बात करेंगे, ये देखना होगा। फिर दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि पाकिस्तान की सरकार को अब ये कह दिया गया है कि अपने जो बंदरगाह हैं, अपने एयरपोर्ट, अपनी ज़मीनें, हाईवे वगैरह या तो बेचना स्टार्ट कर दो, या फिर इनको 10-20 या फिर इवन 50 साल के लिए लीज पर भी दे दो। आप लोग जान के हैरान होंगे कि आज के समय पाकिस्तान की कैपिटल में जो इनका मेन एयरपोर्ट है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, ये भी बहुत ही जल्द लीज पर चढ़ जाएगा। मतलब कोई देश या फिर कोई कंपनी इस एयरपोर्ट को ओन करेगी और उसके बदले हर साल वो पाकिस्तान को पेमेंट करेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस्लामाबाद हैज़ डिसाइडेड टू लीज आउट फर्स्ट फेज ऑफ द न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। नाउ अब ये जो इन्वेस्टर्स हैं मोस्ट प्रोबेबली चाइना के ही होंगे। और अब होगा बेसिकली क्या कि आईएमएफ के प्रोग्राम के बहाने चाइना और बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो लोकेशंस है पाकिस्तान की, इनके एयरपोर्ट, इनके बेसिस, इन पर अपना कंट्रोल एक्सटेंड कर लेगा। लिटरली आप कह लीजिए, जो पाकिस्तान का एक आखिरी धक्का लगना था टुवर्ड्स चाइना, ये अब कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं, वेट, आईएमएफ ने टोटल पाकिस्तान को $10 बिलियन दे रखे हैं, तो अभी भी इनको उसके बियॉन्ड भी अपने लोगों की सब्सिडी कम करनी पड़ेगी, अपने जो एसेट्स हैं ये बेचने पड़ेंगे। तो इसका आंसर है हाँ। पाकिस्तान को देखिए, आने वाले 3 सालों में $77 बिलियन लौटाने हैं। और इसी साल आप देखोगे, ये तो खैर 3 साल की मैंने बात करी है, इसी साल आप देखोगे पाकिस्तान को $22 बिलियन वापस करने होंगे। इनका फॉरेक्स रिजर्व अभी $9 बिलियन के आसपास है। आईएमएफ इनको अगर मान लो $5-6 बिलियन और भी एक्स्ट्रा दे देना, तब भी इस अमाउंट के ये लोग आसपास नहीं जाएंगे। तो इन दी एंड वही होगा जो मैंने आपको कहा था, ये देश अब बिकना शुरू हो जाएगा। अब हम बेसिकली एक ऐसे फेज में आ गए हैं जब पाकिस्तान लिटरली इनके जो भी इंपॉर्टेंट एसेट्स है वगैरह सब ओपनली या तो लीज आउट होंगे या बिकेंगे। बट इस सब के बावजूद बहुत सारी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो ओपनली कह रही हैं कि अभी भी पाकिस्तान के डिफॉल्ट का जो रिस्क है कि पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है, ये रिस्क अभी भी बना हुआ है। और ये रिस्क सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। यूएन ने कुछ महीने पहले ये कहा था कि टोटल 50 गरीब देश है दुनिया भर में जो बिल्कुल बैंकरप्सी की कगार पे है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं ना, हम लोग एक ग्लोबल डेट क्राइसिस के बिल्कुल किनारे पे हैं। और जैसे ही ये क्राइसिस शुरू होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया की एक बड़ी आबादी एब्सोल्युटली बैंकरप्ट हो जाए। एटलीस्ट इनकी जो सरकारें हैं, जो इनकी कंट्रीज हैं, ये बिल्कुल अपने आप को दिवालिया घोषित कर ले। आज से कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जहां पर यह बताया गया था कि दुनिया में हर 5 में से 1 आदमी है जो एक ऐसे देश में रहता है जो बिल्कुल एक डेट डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो देखो, यहां पर मैं सिंपली ये नहीं कहूंगा कि प्रॉब्लम पाकिस्तान की है या फिर अर्जेंटीना या फिर कुछ और कंट्रीज की है। एक ग्लोबल डेट क्राइसिस शुरू हो चुका है और जब इतने सारे देश इकट्ठा डिफॉल्ट कर जाएंगे, उसके बाद आप देखोगे एक असली टेस्ट शुरू होगा आईएमएफ का। एक पॉसिबिलिटी कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि आईएमएफ को ऑल टुगेदर या तो अपग्रेड करना पड़े या फिर आईएमएफ ने कई कंट्रीज को, जैसे कि इंडिया, फ्रांस, चाइना और इवन यूएस, इन सब कंट्रीज को एडिशनल पैसा डालना पड़े, क्योंकि फंडिंग की जो रिक्वायरमेंट है आने वाले समय में ये आसमान छूने वाली है। तो इवन दो पाकिस्तान को फॉर द टाइम बीइंग आईएमएफ की फंडिंग मिल चुकी है, बट अभी भी मैं कहूँगा एक ग्लोबल डेट क्राइसिस बहुत ज़्यादा करीब है। और ये जो टॉपिक है इन द फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा। तो इससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती हैं तो आपके लिए मैं बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने थिन प्लास्टिक बैग्स ऑल टुगेदर बैन कर दिए हैं सुपरमार्केट में। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। यहाँ पे आप देख पाओगे न्यूजीलैंड टू बिकम फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन थिन प्लास्टिक बैग्स एट सुपरमार्केट। एक बहुत ही बड़ा कदम है और पॉसिबिलिटी है कि इसके बाद कि ऑस्ट्रेलिया भी सेम स्टेप्स उठाएगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी के कोर्सेज पर फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे
एसएससी का कोर्स। और यहाँ पे आप देख पाओगे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये आपको पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। और 6 मंथ्स का एक्स्ट्रा कोर्स भी आपको मिलेगा फ्रॉम एन अकेडमी। ये ऑफर जो है खत्म हो जाएगा। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।